व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है। यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल फिट हैं और आज हम लोग डिफरेंट किस्म का रिएक्शन लेके आए हैं और टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हमने जब लास्ट देखा था वाई इज इंडिया ग्रेट 2, उसमें एक बहुत बड़ा स्टैचू आया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका स्टैचू बनाया गया था और कहा जा रहा था वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। तो ये जो वीडियो है इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्सेस स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है वर्सेस, अच्छा। हाँ, उसका कंपैरिजन किया जाएगा और हिंदी में होगा कंपैरिजन। इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स चैनल का नाम है और इस चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा दोनों स्टैचूज़ के हवाले से और देख लेते हैं। देखने के बाद ही कुछ बातचीत करेंगे इस पर। So stay with us. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी अहम प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति जानता है। पर इन दोनों में से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे और इस स्टैचू के नीचे का हिस्सा यानी पेडेस्टल पूरी तरह से अमेरिका में बना था। वर्तमान में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर 2, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैचू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैचू अमेरिका की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। इसीलिए ये प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैचू की लंबाई 154 फीट है और जमीन से अगर पूरे स्टैचू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है। यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर 4, अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर 5,
अगर बात करें बजट की, तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख US डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी। नंबर 6, चलिए अब इन प्रतिमाओं के तथ्य और खूबियों की बात करते हैं। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे की बनी है। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैचू था। साल 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त इस पर बड़े ही ध्यान के साथ 24 कैरेट गोल्ड की पतली चद्दर चढ़ाई गई थी। इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। इन 7 रेज में हर एक रेज की लंबाई 9 फीट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा के शूज का साइज 879 है। इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर्स की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नजारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन इस स्टैचू का हिस्सा है। और आगे भविष्य में यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और स्टैचू बनाए गए थे, जिनकी साइज 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट थी। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने, तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने की कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण कर इस प्रतिमा को खड़ा किया गया। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ईयरली रेवेन्यू बताना आसान नहीं है, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है। पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़ी है। नंबर 11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट और यूएस नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, अब
अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए, पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये थे इन दोनों स्टैचू से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और एक अनबायस्ड कंपैरिजन। आपको अगला कंपैरिजन किस टॉपिक पर देखना है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको कौन सी प्रतिमा अच्छी लगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी? जी काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और एक चीज हमें बताई गई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का तो हम सबको पता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमें जब हमने वाइज इंडिया ग्रेट देखी थी, पार्ट 2 था मेरे ख्याल से, उसमें हमें ग्लिम्प्स देखने को मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल हमें आज पता चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, जो लीडर थे, उनके ऊपर उनकी रिस्पेक्ट में उनके लिए बनाया गया। उनके लिए बनाया गया। किस तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टाइम 1 साल लगा उस पे, और फिर उनको पार्ट्स में भेजा गया वहां पर। कितना खर्चा हुआ उस पे, तब $4 लाख थे, इस तरह कुछ थे, US डॉलर थे। और दूसरा ये कि कितनी स्टील यूज हुई है, कितना आयरन और कितनी तरह के हजारों लाखों में तांबे से वो बनी थी और मेटल एंड कॉपर था। स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बहुत ऊंचा है कि स्पेस से देखा जा सकता है। डबल है कि स्पेस से देखा गया, उसको सैटेलाइट ने कंफर्म किया उसकी इमेज के जरिए। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, 3000 करोड़ मतलब बोलने में आसान है, लेकिन तो स्टील का बना हुआ सारा, और 4 साल तकरीबन लग गए इसको। गुजरात में ये बना है, गुजरात में है। और कहते हैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ा उसने कि एक दिन में 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, इसमें 15,000 है और 8 करोड़ जो 85 करोड़ बनाया उसने। लेकिन कह रहे हैं कि अभी 1 साल तक जो पैसा इससे बनेगा वो वही रिकवर होगा जो इस पे लगा है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि 100 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता वो के साथ साथ जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो अपना रंग बदल के ग्रीन हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी उस पे कई बार बिजली गिरी है, लेकिन वो अभी तक अपनी जगह पे जो टिका हुआ है, और कह रहे हैं 100 साल तक टिकी ही रहेगी। तो अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, कि उसके अंदर पोर्शंस बनाए गए हैं कि ये लिफ्ट आपको टॉप पे भी लेके जाती है, बीच में भी लेके जाती है, और कुछ गैलरी वगैरह रेस्टोरेंट्स भी शायद बने हुए अंदर। अब हमें ये थोड़ा सा अब ये थोड़ा आप कंफर्म करें जो लोग गए कि अंदर क्या क्या है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के और यूनिटी के। अच्छा, मैं सोचा था कितना टन इसका वजन बताया था, बहुत ज्यादा। मतलब है कि जिसको नहीं पता ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की भी सारी हिस्ट्री हमको बता दी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी बता दी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कहते हैं हाथ में जो एक लैंप पकड़ा हुआ है वो टूट गया था, उसको फिर बनाया गया था। जी काफी इंफॉर्मेटिव थी, काफी नॉलेज हमको मिली। तो बहरहाल इसमें यह है कि आप हमें बताएं कि आपको दोनों में से मतलब आप दोनों में से, एक तो हम इंडियन से तो पूछना बेवकूफ़ी की बात है कि कौन सी पसंद है, जाहिर सी बात है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पसंद होगा। लेकिन अगर आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट किया है तो अंदर से अगर विजिट किया तो कैसा है, और एकदम से अपने सामने 700 फुट का स्टैचू देखना, तो किस तरह आपको क्या लग रहा होगा, तो ज़रूर बताइएगा। और हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपका एक्सपीरियंस जान के, तो हमें काफ़ी नॉलेज मिली है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के हम और रिएक्शंस करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग चैनल को जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। हमारा एक ही ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ आपको नीचे मिल जाएगा, फ्लैश हो रहा होगा। सो इसी तरह हम लोग और रिएक्शंस लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।